नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के फर्स्ट पेपर में जीके के पार्ट के लिए राज पेनोरमा की इस गाइड का। बात करेंगे इस वीडियो में किस प्रकार की ये गाइड है, क्या कुछ इसके अंदर दिया गया है, क्या इसकी अच्छाइयां हैं, क्या इसकी कमियां हैं। तो आप नजदीक से देखिए इस गाइड के अंदर क्या क्या दिया गया है। तो ये देखिए राज पेनोरमा की ओर से आई है। हमारे यहाँ पर 450 रुपये की मिल रही है। 400 से 450 के बीच में राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर इसकी रेट हो सकती है। यहाँ हमारे छोटे कस्बों में कंपटीशन ज़्यादा नहीं होता तो वो रेट थोड़ी ज़्यादा लेते हैं। जयपुर के आसपास सीकर वगैरह में सस्ती मिलती है। तो ये काफ़ी बड़ी किताब है जैसा कि आप हमेशा जानते हैं, और इसके अंदर आपको सिर्फ जीके का पोर्शन मिलता है। आपको करंट अफेयर्स आपको अलग से तैयार करने होंगे, आपको साइकोलॉजी की अलग से किताब लेनी होगी। इसमें विश्व, भारत और राजस्थान का जीके दिया गया है और इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट में भारत और विश्व का जीके है, दूसरे पार्ट में राजस्थान का। और दोनों ही पार्ट लगभग 450 पेज के करीब है। जैसे इसमें आपको राजस्थान से पहले जो भारत और विश्व का है उसमें 464 पेज है और राजस्थान वाले में 452 पेज है। तो तकरीबन 900 से अधिक पेज की ये किताब है। फ़ॉन्ट वगैरह इनके थोड़े से छोटे होते हैं, वो आप देख सकते हैं। ये जो टॉपिक्स है, ये जो फ़ॉन्ट है, इसका इतना मैं नहीं मानूंगा कि बहुत ज़्यादा छोटे हैं, आसानी से देख सकते हैं। एक दो स्थानों पर मुझे लगा कि इन्होंने थोड़े ज़्यादा छोटे कर दिए। जैसे मैं यहाँ पर आपको देखिए राजनीतिक दल और दबाव समूह, यहाँ पर देखिए ये थोड़े से ज़्यादा छोटे कर दिए फ़ॉन्ट इन्होंने। हालांकि मेरी तो पास की नज़र बहुत अच्छी है तो इसलिए आसानी से मुझे दिख जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ जिनकी आई साइड थोड़ी सी वीक है उनको यहाँ पर कुछ टॉपिक्स में थोड़ा फ़ॉन्ट छोटा लग सकता है, जैसा कि हमेशा इनका होता है। तो इस छोटे फ़ॉन्ट के कारण आप ये मानेंगे कि 900 पेज की किताब में बहुत अधिक मैटर है। तो ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप किस प्रकार की गाइड को पसंद करते हैं। मार्केट में अलग अलग प्रकार की गाइड्स हैं, किसी में कम मैटर है, किसी में ज़्यादा है। तो आप डिसाइड कीजिए पहले से आप कौन सी किताबें पढ़ रही हैं, उसके आधार पर डिसाइड करें। कुछ ही टॉपिक्स आपको देखने हैं या आपको पूरा गाइड के ही भरोसे रहना है, उस हिसाब से मैं बताने की कोशिश करूँगा। देखिए ये तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको टॉपिक्स मिल जाते हैं। विश्व का सामान्य ज्ञान, भारत का सामान्य ज्ञान, अर्थव्यवस्था, ये लगभग ये मान लीजिए कि आपकी जो सिलेबस है उसका हिंदी अनुवाद है। फिर इसमें हम आपको टॉपिक दिखा देता हूँ। एक यहाँ पर आपको पुराने सालों के पेपर नहीं मिलते, ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पर पहले ही बता देता हूँ। महाद्वीप और उनकी विशेषताएं, देखिए मैटर इनका निश्चित रूप से अच्छा दिया गया है, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। भूगोल हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो, भारत का सारी ही राजनीति विज्ञान हो, सबका मैटर बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है। यहाँ पर इनके जो वर्ल्ड वाले मैप हैं यहाँ पर ज्योग्राफी के, थोड़े से और बेहतर भी हो सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ दिख नहीं रहा, सब कुछ इसके अंदर दिख रहा है। तो ये महाद्वीप, महासागर वगैरह बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने कवर किए हुए हैं और काफ़ी अच्छा मैटर इसके अंदर दिया भी गया है। तो भूगोल इनका शुरुआत का जो पार्ट है, आप कुछ टॉपिक्स में यहाँ पर छोड़ देता हूँ बुक को, ताकि आप पॉज करके देख पाएँ। मेरे ख्याल से आप ठीक से देख पा रहे होंगे इसको। हर टॉपिक के बाद में थोड़े से प्रश्न दिए गए हैं अभ्यास के लिए। और ये देखिए पर्यावरणीय मुद्दे और रणनीतियाँ। अब इसकी किताब में देखो एक तो खासियत मुझे लगी, वो तो ये है कि एक तो इन्होंने मैटर ज़्यादा जरूर है, लेकिन लगभग सभी टॉपिक्स बहुत अच्छे तरीके से कवर कर रखे हैं एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग। दूसरा, इन्होंने मेंशन किया है कि कौन सा जो टॉपिक्स है, कौन से जो बिंदु है वो इन्होंने कहाँ से लिए हैं। जैसे यहाँ पर आपको सविंदर सिंह की भौतिक भूगोल का स्वरूप मिल जाता है, कहीं पर माजिद हुसैन की भूगोल से लिया है, तो वो देखिए माजिद हुसैन की भौतिक भूगोल से लिया है। देखिए एनसीईआरटी का लगभग एनसीईआरटी का जो समस्या थी वो इसके अंदर इन्होंने खत्म की हुई है। हालांकि बहुत सारी गाइड्स में एनसीईआरटी आजकल शामिल रहती है, लेकिन इन्होंने अलग से मेंशन किया हुआ है। जैसे भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत पृष्ठ 93 से इन्होंने ये लिया है। तो ये थोड़ा सा भरोसा जग जाता है विद्यार्थियों के मन में। तो जहाँ कहीं भी इन्होंने मैटर लिया है, देखिए एनसीईआरटी 11 के भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत से ये लिया गया है। तो ये एनसीईआरटी की किताब चाहे 7वीं की हो, चाहे 10वीं की हो, 11वीं की हो, 12वीं की हो, इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि भी कौन कौन से टॉपिक, जिस भी टॉपिक में एनसीईआरटी में जो सामग्री दी गई थी वो लगभग इसके अंदर शामिल है। पूरी की तो कोई गारंटी नहीं ले सकता। तो ये एक अच्छी बात है। देखिए एनसीईआरटी कक्षा 12 भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, एनसीईआरटी कक्षा 10 समकालीन भारत, तो उससे इन्होंने ये टॉपिक लिए हैं। देखिए राजस्थान बोर्ड की पर्यावरण विज्ञान से देखिए ये टॉपिक लिए गए हैं। तो ये एक मुझे इसके अंदर बहुत अच्छी बात लगी। तो ये एक कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाता है कि भी एनसीईआरटी अलग से पढ़नी पड़ेगी। वैसे तो मैं ये नहीं कहूँगा कि सब कुछ शामिल कर लिया होगा, लेकिन फिर भी लगभग एनसीईआरटी इसके अंदर कवर दिखाई दे रही है। तो ये यहाँ पर भूगोल के बारे में दिया गया था। फिर उसके बाद में मैं आपको कुछ और दिखा देता हूँ टॉपिक्स, अर्थव्यवस्था वगैरह के और आगे हम चलते हैं। एक जो तीनों क्षेत्र हैं आपके वो यहाँ पर दिख जाएंगे। सेवा क्षेत्र है, उसके पहले उद्योग क्षेत्र है। उद्योग क्षेत्र में कुछ एक, जैसे इनका मटेरियल ज़्यादा ही रहता है, लेकिन उद्योग क्षेत्र में कुछ एक उद्योग मुझे यहाँ पर मिसिंग लग रहे थे। लेकिन बाकी लगभग 99% टॉपिक्स इन्होंने
कुछ ज़्यादा ही भले दिया हो, कम नहीं दिया है। ये देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था वाला जो पोर्शन है ये मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये तीसरा क्षेत्र जो सेवा क्षेत्र होता है आपका, उसमें वृद्धि और विकास के बारे में यहाँ पर दिया गया है। थोड़ा बड़ा जरूर है लेकिन बहुत बेहतरीन लिख रखा है। सेवा क्षेत्र, भारत का विदेशी व्यापार प्रवृत्तियां, संरचना और दिशा। तो भूगोल, अर्थव्यवस्था, ये दोनों मैंने आपको दिखा दी, बहुत बढ़िया तरीके से कवर कर रखी है। देखिए राजनीति में देखिए भारतीय संविधान के बारे में, जो पहले तो ध्यान तो आपको 1919 पे 35 पे ज़्यादा रखना है, लेकिन बाकी भी थोड़े थोड़े यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए 1919 और 35 के भारत सरकार अधिनियमों के विशेष संदर्भ में भारत का संवैधानिक इतिहास। तो बाकी चार्टर एक्ट वगैरह हैं वो तो शॉर्ट में दिए गए हैं, जैसा कि सभी करेंगे, सभी करते आए हैं। और 1919 वाले में आपको और 35 वाले में पूरा मैटर देखने को मिल जाता है। इसी प्रकार से भारत के संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है उसमें भी लगभग सब कुछ इसके अंदर कवर है। फिर उसके बाद में नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य सारे हैं, फिर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री वगैरह। तो इसमें तो कोई देखने की आवश्यकता नहीं है, बढ़िया ही मैटर इसके अंदर दिया गया है और आप देखना चाहें तो आप देख भी सकते हैं। फिर राजनीतिक दल हैं, दबाव समूह हैं, ये देखिए दबाव समूह, यहाँ पर ये टॉपिक नया शामिल किया गया था। विदेश नीति में नेहरू का योगदान, मूल सिद्धांत, सारा तो बहुत अच्छा मैटर इसके अंदर भारत से संबंधित दिया गया है। कुछ बातें जो आपको ध्यान रखने की होती हैं, जैसे इसमें तो इन्होंने सारणी पता नहीं कितनी बना दी। अब इतनी सारणियों में इतने डेटाज हैं, जैसे इकोनॉमिक्स के डेटा कौन याद रख सकता है, इतने कोई नहीं रख सकता। इसी प्रकार से ज्योग्राफी के भी बहुत सारे डेटा हो जाते हैं। तो आप उसमें ये कोशिश करें कि जो जरूरी है, जैसे कहीं पर क्षेत्रफल वगैरह की बात है या और कोई आंकड़े हैं, तो शुरू के 3 कौन है, लास्ट के 3 कौन है, इन्होंने तो 33 जिलों के दे दिए, सभी राज्यों के दे दिए, तो वो आप याद नहीं कर सकते। तो आपको उसमें से संतुलित पढ़ना होगा। ये आपको स्मार्ट थोड़ा सा बनना पड़ेगा। हर कोई फैक्ट के चक्कर में पड़ जाएंगे तो आपको, यदि आप सभी कुछ याद करने के चक्कर में रहेंगे तो आपको जरूरी बातें भी याद नहीं रहेंगे। तो वो इसमें ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि 900 पेज से अधिक की किताब है और छोटे छोटे फॉन्ट हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मैटर है इसके अंदर, कोई थोड़ा मैटर नहीं है। तो ये आप विशेष तौर से ध्यान रखें। बाकी इसका मैटर मुझे काफ़ी बेहतर लगा है। तो ये राजस्थान का और दिखा देता हूँ मैं। जैसे राजस्थान का भूगोल है, इसका कुछ पेजेस आप पॉज करके देख सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आपको नज़दीक से भी थोड़ा सा दिखा दूं। देखिए जलवायु से संबंधित जानकारी यहाँ पर है। तो राजस्थान का देखिए, इनकी राजस्थान के भूगोल की, राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति की 2 जो किताबें आती हैं वो बहुत बढ़िया किताबें आती हैं। एक ही बात उनमें विद्यार्थी ये संकोच में रहते हैं कि भाई बड़ी बहुत है, मैटर बहुत ज़्यादा है। बाकी इनका मैटर हमेशा से अच्छा ही आया है और लगभग आप मानेंगे कि वही बातें इसके अंदर इन्होंने दी हैं शामिल करते हुए। जो टॉपिक्स आपके सेकंड ग्रेड के सिलेबस में है वो इन्होंने अपनी जीके की किताब से यहाँ रख दिए, लेकिन जो जरूरी डेटा है, नए जो डेटा हैं, वो इन्होंने लगभग सारे शामिल कर लिए हैं। तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि नए जो अद्यतन आंकड़े हैं उनसे सवाल ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं। तो ये राजस्थान के भूगोल से संबंधित। अब देखिए इस प्रकार का जो ये मैटर है, ये देखिए इस प्रकार की संख्याएं आप कभी भी याद नहीं रख सकते। इसी प्रकार से जैसे भूगोल में अक्षांश और देशांतर वाला 33 के 33 जिलों के अक्षांश देशांतर दे रखे हैं, वो कभी नहीं याद रख सकते। बस आपको तो ये ध्यान में रखना होता है कि भाई ऊपर से नीचे तक और दाएं से बाएं तक जिलों में चलेंगे तो एक आइडिया होना चाहिए कि भाई कहाँ कौन सा अक्षांश देशांतर हो सकता है। बाकी एग्जैक्ट कभी भी याद नहीं होता। ये इस प्रकार की जो बातें हैं वो बहुत ज़्यादा याद करने। अब ये आंकड़े हैं राजस्थान की जनगणना के, टॉप 3 पर कौन है, बॉटम पे कौन है, ये इस प्रकार की बातें तो आप याद रख पाते हैं, लेकिन सारी बातें आप नहीं याद रख पाएंगे। और इतना ज़्यादा कोई डीप प्रश्न है वो 5-7 ही पूछे जाते हैं और वो होते भी नहीं। उसके चक्कर में पड़ेंगे तो बहुत जो आसान प्रश्न है वो आप गलत कराएंगे। तो ये राजस्थान के भूगोल से संबंधित जानकारी है। फिर राजस्थान का इतिहास यहाँ पर देखिए, शुरुआत में तो आपके वो हैं 4 जो सभ्यताएं दी गई हैं, देखिए यहाँ पर दी हैं। वहां पर ये लिखा गया है कि राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, विशेष संदर्भ में कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बैराट। तो जैसे आपके अधिनियम दिए गए थे भारत का संवैधानिक विकास, विशेष संदर्भ में 1919 और 35, तो उन्होंने साफ सबका थोड़ा थोड़ा मैटर दिया है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने इन 4 का ही दिया है, बाकी का थोड़ा बहुत मैटर यहाँ पर नहीं दिया है। मतलब मैं इन्हीं की अप्रोच के हिसाब से बता रहा हूँ। लगभग सभी ये कर रहे हैं कि विशेष संदर्भ में तो बाकियों का वो थोड़ा दे देते हैं, इसका ज़्यादा दे देते हैं। इन्होंने इन्हीं 4 का दिया है, बाकियों का दिया नहीं है। तो ये मैं आपको बात बताना यहाँ पर चाह रहा था। हालांकि संभावना ये बनती है कि इन 4 में से क्वेश्चन आएगा। गुर्जर प्रतिहार, ये देखिए अजमेर के चौहान। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने अजमेर के चौहान है तो वैसे अजमेर के चौहान ही दिए हैं। कई किताबों में आपको देखने को मिल जाएगी, मैंने एक गाइड में देखा भी था कि उन्होंने सभी चौहान दे दिए हैं, तो वो उस प्रकार से आपको नहीं जाना है।
टू द पॉइंट। यदि किसी भी गाइड को आप पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं, दूसरी किसी को पढ़ते हैं, तो भी ये ध्यान रखें कि उस गाइड में यदि किसी टॉपिक में एक्स्ट्रा सामग्री दे रखी है सिलेबस के से बाहर, तो वो आप कभी भी नहीं पढ़ें, उसमें आप कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करें। तो ये राजस्थान का एकीकरण हो गया। फिर राजस्थान की कला संस्कृति आ जाएगी। तो कला संस्कृति की इनकी अलग से किताबें आती हैं। राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था भी ये देखिए बहुत, मतलब ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें मैटर बहुत अच्छा है। दूसरी बात, नवीन आंकड़े शामिल हैं, एनसीईआरटी की किताबों की जानकारियाँ इसके अंदर शामिल हैं। मैटर ज़्यादा है, निश्चित रूप से दिखाई देता है, और ये डिपेंड करता है कि आप कितना इसको एब्जॉर्व कर पाते हैं। लगभग 6 महीने का समय अभी बचा हुआ है। तो आप चाहते हैं कि आप मतलब दूसरे सोर्सेज से नहीं पढ़ रहे हैं, तो एक सोर्स आपको अच्छा लेना चाहिए। दूसरी बात, आप अलग अलग सोर्सेज से पढ़ रहे हैं, तो आपको ये देखना होगा कि आपको कुछ ही टॉपिक्स के लिए पढ़ना है क्या, या आप शॉर्ट में पढ़ना चाहते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी शॉर्ट में पढ़ते हैं, उसी को बार बार रिपीट करते हैं, ताकि जो भी प्रश्न आए वो गलत नहीं होने चाहिए। तो अलग अलग सबकी स्ट्रेटेजी होती है, उसके लिए भी मार्केट में गाइड उपलब्ध है। तो राज पैनोरमा की ये गाइड मुझे बढ़िया लगी। कंटेंट जरूर ज़्यादा है, बहुत सारे डाटा ऐसा है जिनको आपको छोड़ देना है, या उनमें से सिर्फ ज़रूरी बातें ही देखनी है, बाकी आप अवॉइड करें उनको, नहीं तो याद नहीं हो पाएंगे। बाकी इस किताब का जो एनसीईआरटी वगैरह का मैटर शामिल करते हुए चीज़ें दी गई हैं, वो काफ़ी बेहतर लगी मुझे। तो ये था मेरा रिव्यू राज पैनोरमा की इस गाइड का। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक जरूर करें, और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और हिस्ट्री 360 सर्च करें। आपको जैसा इस चैनल का लोगो है वैसे ही लोगो की हमारी एप्लीकेशन दिख जाएगी, जहाँ पर करंट अफेयर्स के लिए मैंने कोर्स 2nd ग्रेड के लिए शुरू किया हुआ है। धन्यवाद।